यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में आर्ट्स स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं और आर्ट्स मानविकी कला में अगर आपका एक विषय इतिहास है, तो अभी का ये शानदार गेस प्रश्न वाला क्लास आप कभी भी क्लास को देखें, आराम से एक एक प्रश्न को ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा और याद करते चलेगा। अंतिम समय है, इतिहास में ज़्यादातर आप जानते हैं फैक्ट्स होता है, तो अब अंतिम समय में सीधे सीधे प्रश्न आएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, क्योंकि अंतिम समय में हम आपको प्रश्न वही बताएंगे जो सीधे सीधे इस साल के पेपर में पूछे जाएंगे, सबसे जो गेस प्रश्न है, ताकि आप यहां पे प्रश्न पढ़ें और अभी के क्लास से तमाम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का अगर आपका इतिहास विषय है तो उससे 50 महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है। एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ 50 गेस प्रश्न की चर्चा करेंगे। हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, पूरा रट जाएगा, क्योंकि पेपर में छपने वाला गेस प्रश्न जो सबसे गेस प्रश्न है, जो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंतिम समय है, तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, आपको भी आंसर देना है। कभी भी क्लास को देखिए, नहीं मालूम है तो याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देते चलिएगा। कह रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो किस प्रशासकीय सुधार के लिए? तो शेर शाह का जो भूमि सुधार व्यवस्था था उसके लिए वो काफी शानदार था, इसी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो बहादुर शाह जफर जो हमारे यहां अंतिम मुगल बादशाह भी था, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह पूछे कौन था? बहादुर शाह जफर। तो उसको किसने मैंने हटा दिया, मतलब कि वहां से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया? तो अंग्रेजों ने किया था। जब 1857 की क्रांति चला था तो उसी समय बहादुर शाह जफर भी उसमें जुड़ा था। तो उसको अंग्रेजों ने वहां से हटाया, महल से खदेड़ा और रंगून बर्मा में जो है वहां पे जेल में भेज दिया था, वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। तीसरा पे प्रश्न है कि खुर्रम जो था वो किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम जो है वो शाहजहां का नाम था बचपन का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी वेबरीज ने किया था। तो ऑप्शन ए याद करेंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, चीजें रटते चलेंगे, यहां से तमाम प्रश्न हिस्ट्री के पेपर में आपको मिलेगा। कह रहे लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। तो ऑप्शन ए पे है, तो सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहे आपसे प्रश्न कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, छठा नंबर। तो जहांआरा ने दिल्ली में चांदनी चौक जो आप देखते हैं उसका निर्माण कराया था। तो जहांआरा ऑप्शन ए पे है, तो यही याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, यहां पे देखेंगे। कह रहे तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी, इसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। तो ऑप्शन ए, जिसमें सिद्धू कान्हू जिसके दोनों भाई जो थे नेता, जिनको बाद में फांसी भी मतलब कि दे दिया अंग्रेजों ने, तो उसी संथाल विद्रोह की बात हो रहा है। तो 1855 में हुआ था। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो सिक्मी रैयत को बंगाल में जो है जमीन वहां के रैयत देते थे पट्टे पर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे फ्रांसीसी बुकानान कौन था? ये कई बार पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर से। तो ये सर्वाइवर था, एक सर्वेक्षक था। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, 11 का सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न यहीं पे देख लीजिए। कह रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनसंख्या का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके रिपन के काल में, 1881 वाला। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं से 10-10 वर्ष पे भारत का जनसंख्या हो रहा था, बट 2011 के बाद अब जानते हैं लेटेस्ट वही है, उसके बाद अभी जनसंख्या का रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। कह रहे भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो जिसने भारत का खोज कर दिया, वासिको डी गामा, 1498 में जो कालीकट समुद्र तट पे आया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लें। तो प्रश्न कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि की नीति को किसने कार्यान्वित किया? ये प्रश्न तो कई बार पूछा है। तो वेलेस्ली ने था। तो इससे संबंधित सहायक नीति से वेलेस्ली। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। कर भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था?
तो भारतीय सिपाहियों द्वारा जो सबसे पहला विद्रोह किया गया था वो 1857 क्रांति के पहले भी वो था वेल्लोर विद्रोह, याद रखिएगा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 क्रांति का जो था, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम वो, लेकिन सबसे उससे भी पहले हुआ था वेल्लोर विद्रोह, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। कभी प्रश्न पूछा था कि सहायक संधि से संबंधित कौन था, तो वेलेस्ली। अब इसके द्वारा अवध में इसको कब लागू किया गया था, तो 1801 में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 पे प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो किया था बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 19 पे प्रश्न आया है कि झोखन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां हुआ था, तो झोखन बाग हत्याकांड झांसी में हुआ था, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 20 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ताई बाई ने निभाया था, अजीनन ने, शीला देवी ने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कह रहे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो काशी बनारसी में, तो ऑप्शन बी, बनारस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन बी वाराणसी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 23 पे प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1773 में किया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 पे क्या पूछा है, कह रहे सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो 1878 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर याद रखेंगे। 25 पे प्रश्न आया है कि मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हो गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 25 का। 26 पे प्रश्न है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो फोर्ट विलियम आप देखेंगे ध्यान से तो कलकत्ता में है, ठीक है, तो ऑप्शन डी पे है, तो सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर। देखिए सभी प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न पढ़िए, उत्तर सोचिए कभी भी आप क्लास को देख रहे हैं और उत्तर देते चलिए। नहीं मालूम है तो सही उत्तर मैं बता रहा हूं, रटते चलिएगा। कह रहा जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 27 का। 28 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ही दिया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 1947 में देश आजाद हुआ वो प्रधानमंत्री बन गए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए और वही पूछता है कि संविधान कब लागू हुआ, हम लोग गणतंत्र कब हुए, तो 1950 होता। काला कानून किसे कहा गया, तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था, और आप जानते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ दिया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन को भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन के मतलब कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध जो है भारतीयों के द्वारा क्यों किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए लोग विरोध कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 33 में प्रश्न आया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो 35 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि मतलब वापस कर दिया था, वहीं जो हम ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको दिया था सर की उपाधि, बट इन्होंने वापस कर दिया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के नेता यहाँ पे देखे तो इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का, क्योंकि आप जानते हैं कोल भगत के नेता जो भगत लोग थे वो सब जिनका कुछ नाम के लास्ट में भगत था तो उस ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया, वो मतलब कौन संस्था और संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो आर्य समाज ने चलाया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। 40 पे प्रश्न आया है कि लीग ने मतलब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था, तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर फॉरवर्ड ब्लॉक 1936 में जो स्थापित हुआ था उसकी स्थापना किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया 41 नंबर। तो ध्यान से हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे मैं प्रश्न देख लूँ तो 40 था, ठीक है, 39 था, ठीक है, सही है। हमको लगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर में मतलब कि इधर उधर हुआ है, बाकी सभी चीज़ सही है। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था और कब किया था ये पूछेगा, तो 1939 में किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, तो ऑप्शन सी पे है, तो सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आए, इसमें कौन सदस्य नहीं थे, तो यहाँ पे एवरी इसमें सदस्य नहीं थे, क्रिप्स भी थे जो क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 44 पे प्रश्न है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, तो सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, ये आपसे देखिए प्रारंभ पूछा जा रहा है, तो 1939 में हुआ था, तो ऑप्शन बी। अच्छा वहीं प्रथम विश्व युद्ध पूछता तो 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है 45 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो ये निहित है संविधान में, कहाँ निहित है, संविधान में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो कुल 11 सत्र हुए थे, तो ऑप्शन ए 47 का सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न है कि सोमनाथ लाहिड़ी किस राजनीतिक दल से संबंधित था, वह था जो सोमनाथ लाहिड़ी थे वो किस राजनीतिक दल से संबंधित था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना पीपा भी थे, तो ऑप्शन डी दिया ही है इनमें से सभी, तो यही सही उत्तर याद रखिएगा। 50 पे प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहां भेजा गया था, तो रंगून भेजा गया था, जब बहादुर शाह 1857 के क्रांति में अंग्रेजों ने इनको जो मुगल बादशाह मतलब अंतिम मुगल बादशाह थे आपके, तो इनको रंगून भेज दिया था, बर्मा में रंगून जेल में, तो वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। तो इस तरह मैंने 50 प्रश्न आपको कराया और देखिए इसका पीडीएफ वगैरह ना, तो अंतिम पेज पे हम लोग है, तो इसमें एक और पेज जोड़ के और उस पर आंसर की वगैरह जब भी पीडीएफ जाएगा तो लास्ट पेज में मैं हर एक क्लास में आपको बताऊँ वहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको बार बार रिवीजन करके याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न टकराएगा, तो अंतिम समय में प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं आपका गेस प्रश्न का क्लास दूँ और कम समय में अधिकतम प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, ताकि आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर पूरे प्रश्न को याद करके जाएं। तो सभी प्रश्नों को रट जरूर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।